वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 से फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है 8 रेज टू पावर -1 इंटू 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर -4। इस क्वेश्चन में पावर्स जो है वो नेगेटिव में दे रखी है, तो सबसे पहले हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 5 रेज टू पावर 3 ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हम इसे एज इट इज लिख लेंगे। और जो 8 रेज टू पावर -1 है इसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी 8 रेज टू पावर 1। और 2 रेज टू -4 जब हम इसे न्यूमरेटर में लिखेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव होकर 2 रेज टू पावर 4 हो जाएगी। अब हम इसे सोल्व करेंगे। 5 रेज टू पावर 3 ये होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 125, और 2 रेज टू 4 होगा 2 टू द 4 2 to the 4 to the 8 to the 16 अपॉन 8। अब हम इसे सोल्व करेंगे। 8 1 the 8 8 to the 16, और 125 और 2 की मल्टीप्लाई होगी। 2 5 the 10 2 to the 4 और 1 5 250। तो इस तरह से 250 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है 5 रेज टू पावर -1 इंटू 2 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 6 रेज टू पावर -1। अब इसमें भी सभी जो पावर्स है वो नेगेटिव है, तो इनको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मींस 5 रेज टू पावर -1 अपॉन 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5, और जो इसकी पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 6। 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 10 होगा, सॉरी 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 2 होगा 1 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 6। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 60। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 अपॉन 60। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। Find the value of m for which 5 raised to power m divided by 5 raised to power -3 is equal to 5 raised to power 5। इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ डिवीजन का साइन है, तो जब भी डिवीजन का साइन होता है और बेस सेम होता है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। जैसे कि अगर a रेज टू पावर m है डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n है, तो हम लिखेंगे a रेज टू पावर m माइनस n। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 5m माइनस -3 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 5। अब यहाँ पर 5m माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 5। और जब इस तरह से बेस सेम होते हैं, बीच में इक्वल टू का साइन होता है, बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, m इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से m की वैल्यू 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। 1 अपॉन 3 रेज टू पावर -1 माइनस 1 अपॉन 4 रेज टू पावर -1 होल पावर -1। तो इस क्वेश्चन में भी एक्सपोनेंट्स नेगेटिव है, इन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मींस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर -1 हो जाएगा 3 अपॉन 1 रेज टू पावर 1। इसी तरह 1 अपॉन 4 हो जाएगा 4 अपॉन 1 रेज टू पावर 1, और इन सबकी होल पावर है -1। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे ये होगा 3 माइनस 4 रेज टू पावर -1। 3 माइनस 4 जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा -1 रेज टू पावर -1। अब इस -1 को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 रेज टू पावर 1।
और तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -1। तो ये -1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 6th क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। 5/8 raised to power -7 into 8/5 raised to power -4। अब इस क्वेश्चन में भी एक्सपोनेंट्स नेगेटिव है, इन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे। 8/5 रेज टू पावर 7 इंटू 5/8 रेज टू पावर 4। अब एक्सपोनेंट्स में एक रूल है कि इफ a/b रेज टू पावर m, तो आप इसे a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m लिख सकते हैं। तो सेम यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये होगा 8 रेज टू पावर 7 अपॉन 5 रेज टू पावर 7 इंटू 5 रेज टू पावर 4 अपॉन 8 रेज टू पावर 4। अब यहाँ पर हम इनके बेस सेम करने के लिए 8 रेज टू पावर 7 और जो 8 - 4 है इसे हम लिख सकते हैं इंटू 8 रेज टू पावर -4। 5 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर -4। हम 5 और 7 को लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर -7। अब इनके बेस सेम है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 रेज टू पावर 7 -4 इंटू 5 रेज टू पावर 4 -7। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 8 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर -3। अब 5 रेज टू पावर -3 इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जबकि 8 रेज टू पावर 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ये होगा 8 रेज टू पावर 3 अपॉन 5 रेज टू पावर 3। अब एक्सपोनेंट का एक रूल ये भी है कि अगर a रेज टू पावर m है और b रेज टू पावर m है तो हम इसे एक साथ लिख सकते हैं a अपॉन b रेज टू पावर m। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8/5 रेज टू पावर 3। जब 8 की मल्टीप्लाई हम 3 टाइम करेंगे तो वो होगा 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 होगा 512 और 5 का क्यूब होगा 125। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 512 अपॉन 125 होगा। 7th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। 25 into t raised to power -4 upon 5 raised to power -3 into 10 into t raised to power -8 और लिखा है t is not equal to 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेस सेम करेंगे। सबसे पहले 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 इंटू टी रेज टू पावर -4 और 5 रेज टू पावर -3 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 3 और ये होगा टी रेज टू पावर 8 अपॉन 10। अब यहाँ पर 5 और 5 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 3 इन दोनों के बेस सेम है तो ये हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई का साइन है तो इनकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी क्योंकि a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। तो इसीलिए 5 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 3 से 3 मिलेगा तो ये 2 + 3 इंटू t - 4 प्लस 8 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 5 इंटू t रेज टू पावर 4 अपॉन 10। जब हम 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 5 इंटू 5 25, 25 5 का 125, 125 को 5 से करेंगे तो 625 होगा और 625 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 3125। तो ये हो जाएगा 3125 t4 अपॉन 10 और जब हम इसे सोल्व करेंगे ये होगा 5 to the 10 625। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 625 अपॉन 2
T4. Next question is 7th question का second part. 3 raised to power minus 5 into 10 raised to power minus 5 into 125 upon 5 raised to power minus 7 into 6 raised to power minus 5. इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो बेस दिए हुए हैं हम इनको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि 3 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू ये 10 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर माइनस 5 और ये होगा 5 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर माइनस 7 और इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू पावर माइनस 5 2 इंटू 3 6 रेज टू पावर माइनस 5 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू पावर माइनस 5। तो अब हम 3 रेज टू पावर माइनस 5 एक्सपोनेंट्स के रूल में अगर a इंटू बी रेज टू पावर m है तो आप उसे लिख सकते हैं a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m। तो इसलिए 2 इंटू 5 रेज टू पावर माइनस 5 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 5 रेज टू पावर माइनस 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 5 रेज टू पावर माइनस 7 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 3 रेज टू पावर माइनस 5। अब सेम बेस को एक साथ लिख लेंगे 3 रेज टू माइनस 5 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 5 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 5 रेज टू पावर 3 और जो डिनोमिनेटर्स में जो भी ये एक्सपोनेंट्स लिखे हैं हम इनको भी न्यूमरेटर में लिख लेंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे जब हम इसे न्यूमरेटर में लेकर आएंगे। तो 5 रेज टू पावर 7 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5। अब जो भी सेम बेस है हम उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 को लेते हैं 2 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5। इसके बाद 5 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 5 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 7। यहाँ पर बेस सेम है तो इसकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी 5 माइनस 5 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस 3 प्लस 7। माइनस 5 प्लस 5 होगा 0 माइनस 5 प्लस 5 यहाँ पर भी होगा 0 और 5 इनको जब हम सोल्व करेंगे तो 3 और 7 10 10 माइनस 5 रेज टू पावर 5। तो 2 रेज टू पावर 0 किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मींस a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 3 रेज टू पावर 0 है तो ये भी 1 होगा और 5 रेज टू पावर 5 तो 1 और 1 इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5 रेज टू पावर 5 और 5 की पावर 5 इसकी जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 द 25 25 5 द 125 125 5 द 625 और 625 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो होगा 3125। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही ये एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है।